अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर पर। यहाँ पर हमें 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर की सर्किट डायग्राम गिवन है। आप देख सकते हैं कि ये 8 फुल एडर्स लगे हुए हैं और कुछ आपको यहाँ पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको हमने फिल करना है। और इसके साथ साथ व्हाट इज द ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है या ए माइनस बी हो रहा है, वो बताना है। और सी पार्ट में व्हाट आर द टू नंबर्स एंड व्हाट इज द रिजल्ट, वो दो नंबर कौन से हैं, यानी ए की क्या वैल्यू है और बी की क्या वैल्यू है, और जो रिजल्ट आता है वो क्या है। यानी अगर हमने ये बिट्स जो हैं 8 बिट्स S0 से S7 अगर ये कंप्यूट कर लें तो फिर हमें रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि वो क्या आ रहा है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो ये कंट्रोल बिट है हम देख रहे हैं कि ये 1 है, यानी मोड बिट आपके पास 1 है। और हमें पता है कि जब कंट्रोल बिट 1 होती है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है, यानी हम करते हैं a माइनस बी, ये हम काम करते हैं। ठीक है जी। और a हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव करने के लिए हमारे पास ये जो सेकंड ऑपरेंड है b, जिसको हम सबट्राहैंड भी कहते हैं, इसके लिए फिर XOR गेट्स लगे हुए हैं। तो एक तो ये जो 1 है ये सब में कॉमन होगा, ठीक है। जितने XOR गेट है यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहां जहां XOR है वहां पर आपका 1 अप्लाई हो जाएगा। और ये जो कैरी इन है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको हम C0 भी कह रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, अब यहां पर एक और चीज आपने नोट करनी है कि जो A इनपुट है वो डायरेक्टली फुल एडर को मिलेगी, यानी अगर ये 0 है तो ऑटोमेटिकली ये 0 यहां पर आ जाएगा। इस तरह ये 1 है तो फुल एडर को 1 मिल जाएगा, उसके बाद ये 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ये 1 यहां पर, ये 1 है तो ये यहां पर आ जाएगा, उसके बाद 0 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। और उसके बाद जो B की बिट है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट, क्योंकि ये जो XOR जब हम यहां पर 1 देते हैं XOR में, और आपको पता है कि B का जब XOR लिया जाता है 1 से तो हमें हमेशा क्या मिलता है, B कंप्लीमेंट मिलता है। तो जो B की इनपुट है वो फ्लिप हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 क्या हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये भी 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अब मिसिंग है, अब हमें नहीं पता कि यहां पर 0 आना है कि 1 आना है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहां पर देखें 1 है तो ये फ्लिप होके 0 बन जाएगी बिट। यहां पर देखें मिसिंग है, हमें नहीं पता कि यहां पर क्या बिट आनी है, क्वेश्चन मार्क से नोट कर लिया मैंने। और उसके बाद देखें ये 0 है, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 0 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। अब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस S0 को कंप्यूट करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 1s हैं, तो हमें पता है 1 + 1 क्या होता है, 0, और कैरी कितना आ जाता है, 1। तो वो कैरी बिट मैंने यहां पर लिख ली, ये 1 लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में कंप्यूट करते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 3 1s हैं। तो जब 3 1 आपके पास है तो 1 देखें सम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कैरी C2 क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। उसके बाद इस स्टेज में देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है सम 0 है, लेकिन इस फुल एडर में सिर्फ एक ही 1 जा रहा है, इस बिट का हमें नहीं पता। लेट्स सपोज इसको अगर हम 0 लिखें तो सम फिर 1 आ जाता है, क्योंकि एक 1 है, तो लिहाजा सम क्योंकि 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिट क्या होनी चाहिए, ये बिट 1 होनी चाहिए। अगर ये 1 होगी तो 1 + 1 क्या होता है, 2, यानी ये 0 सम में आ जाएगा और ये कैरी आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये वाली जो बिट है ये 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीमेंटेड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है। ये 0 होगा तो क्योंकि हमारी मोड बिट 1 है तो ये इसको 1 कर देगी। देखें ये 0 है और ये 1 है, 1 0 को XOR लें, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर 0 होना चाहिए, तो ये बॉक्स हमने फिल कर लिया। तो इस वजह से आपका सम क्या आ गया, 0, और कैरी क्या आ गया, 1। C3 आपका 1 आ गया। नेक्स्ट इस स्टेज में आ जाएं। इस फुल एडर में कितने 1s आ रहे हैं, 2 1s आ रहे हैं, तो सम क्या हो जाएगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 मैंने यहां पर मेंशन कर लिया। अब यहां पर देखें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 0, तो देखिए सम 0 है, तो अगर मैं इसको 1 कर दूं फिर सम 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0 होनी चाहिए, यहां पर 0 आना चाहिए। अगर यहां पर 0 आ रहा है क्योंकि ये कंप्लीमेंटेड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए। अब इसको ऐड करें, 1 + 1 0, सम 0, और कैरी कितना आ जाएगा, 1, यानी C5 आपका 1 आ गया। 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूं हर जगह पर, ठीक है जी।
अब इस स्टेज पर आ जाएं, यहां पर कितने वंस हैं, 2 वंस हैं, तो 1 + 1 कितना होता है 0, सम 0 और कैरी कितना आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। अब यहां पर ऑटोमेटिकली सॉल्व हुआ है, देखें 1 + 2 0 है, तो सम 1 आ गया और कैरी 0, यानी जो C7 आपका है ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये इस XOR को भी 0 मिलेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कैसे, अब देखें यहां पर हमें पता है 1 1 इधर से आ रहा है और ये 0 आ रहा है, यहां पर देखें मिसिंग है और ये किसकी इनपुट है, ये A की इनपुट है। तो याद रखें A हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कभी भी A की जो MSB बिट होगी, क्योंकि साइन नंबर में वो साइन को शो करती है और A हमेशा ही पॉजिटिव होगा। या हम देखें A + B करते हैं या हम करते हैं A - B, तो दोनों केसेस में A आपका क्या है, पॉजिटिव, तो ये MSB हमेशा A की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये 0 है तो 0 डायरेक्टली इधर आपका आ गया। अब आप इनको ऐड करें, एक क्योंकि 1 है तो सम आपका आ जाएगा 1, यानी S7 1 बन जाएगा और कैरी क्या आ जाएगा, कैरी 0 आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर ये देखें, ये इधर से C आउट भी 0 आ रहा है और C7 भी 0 आ रहा है, दोनों क्योंकि सेम है, तो ये वाले जो बॉक्स है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने अपने सारे बॉक्सेस फिल कर लिए, कितने बॉक्स थे, 3 और 1 4 और 4 5 6 7, तो ये बॉक्सेस हमने फिल कर लिए और ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अब पार्ट बी के अंदर हमने बताना है व्हाट इज द ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड। तो पार्ट बी का आंसर क्या होगा कि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें आप सब्ट्रैक्शन लिख दें या आप लिख दें A - B, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे पता चला, ये इस मोड बिट से पता चला कि ये हमारे पास क्योंकि 1 है, कंट्रोल बिट 1 है, इसी वजह से सब्ट्रैक्शन हो रही है, हम A - B परफॉर्म कर रहे हैं। सी पार्ट में क्या है, व्हाट आर टू नंबर्स एंड व्हाट इज द रिजल्ट। अब हमने A और B की वैल्यू बतानी है और ये जो रिजल्ट हमारे पास आया सम से, इसका हमने बताना है कि ये नंबर क्या आता है। और याद रखें क्योंकि यहां देखें वैलिड बिट क्या है, 0, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। जब भी हम A - B करेंगे कभी भी ओवरफ्लो अकर नहीं होता। तो अब हम सबसे पहले यहां पर A की बिट्स लिखते हैं और फिर B की बिट्स लिखते हैं और उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं कि डेसिमल नंबर क्या बनता है। तो अगर यहां पर A की बिट को रीड किया जाए तो देखें ये 0 है, ये 0 है, 0 और 1, तो 000 1 000 और 1, पहली 4 बिट्स लिख ली MSB साइड से, और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है 1 0 1 0, ठीक है, तो अगली 4 बिट्स हो जाएंगी 1 0 1 0। इसी तरह हम B की भी लिख लेते हैं, तो B हमारे पास क्या है, यहां पर देखें 0, उसके बाद 1, फिर 0 और 1, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 0 1 0 1, उसके बाद देखें जी 1 और 0 0 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0। अब A हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है, ये 2 की पावर 0 है, ये पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 3 और 4, तो हमारे पास क्या बन गया, ये देखें 2 की पावर 4 होता है 16, सो 16 + 8 और प्लस ये वाला 1 है तो 2 के बराबर है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 24 और 2 26। तो A हमारे पास 26 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A = 26 और B की क्या वैल्यू आती है हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये पोजीशन 0, ये 1, ये 2, ये 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस ये 4 है विच इज 16 प्लस 5 और 6 ये कितना होता है 64, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 80 बन जाएगा और 88, तो B हमारे पास कितना आ गया जी 88। तो ये हमने A और B फाइंड कर लिए। अब उसके बाद क्योंकि हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं A - B परफॉर्म कर रहे हैं, तो A - B अगर हम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 88 में से 26 निकालें अगर, तो हमारे पास 8 में 6 क्या 2 आ जाएगा और 8 में से 2 क्या 6 आ जाएगा, क्योंकि A - B हम कर रहे हैं, ये छोटा नंबर ये बड़ा, तो -62 आंसर आना चाहिए। तो इसको हम सम से भी कंफर्म कर लेते हैं कि -62 आता है कि नहीं आता। अब हम सम की बिट्स लिखते हैं, तो अगर सम को देखा जाए तो क्या है 1 1 और ये टेट्रा 0 है और 1 0, तो हम यहां पर लिख लेते हैं जी सम हमारे पास है 1 1 टेट्रा 0, यहां पर 1 0, तो यहां पर देखें साइन बिट क्या है नेगेटिव है, ये शो कर रही है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये कौन सी पोजीशन होती है 7th पोजीशन, क्योंकि ये 0 पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है, तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है, क्योंकि ये साइन बिट है तो याद रखना है हमेशा यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक हो गया। प्लस ये कौन सी पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, ये 7 है,
तो यहाँ पर प्लस 64 लिख देंगे, प्लस ये पोजीशन 1 है तो 2 लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 128 प्लस 66। तो 128 से 66 माइनस करें, ये 128 है, ये 66 है, तो 2 आ गया, और 12 में से 6 निकाले 6 आ गया, तो कितना आंसर आ गया जी, -62। तो होप सो आपको समझ आ गई है प्रॉब्लम की। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।